मुझे कल मालूम हुआ विनोद जी के माध्यम से कि एक सम्मेलन का आयोजन है। मैं अति उत्सुकता मुझे होती है, जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि कहीं अंधेरे में रहती है, वो लाइट में आती है। और छोटी छोटी चीज़ सीखते सीखते आदमी आगे बढ़ता रहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखते रहते हैं। बहुत कुछ है यहाँ मुझे भी सीखने को मिला। सबसे बड़ा तो मैं आपका आभारी हूँ इस जिले में कि आपने इस इतने बड़े जिले को कभी भी बीज के मामले में संकट नहीं आने दिया। बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं आप लोगों ने की। इसका मैं नहीं, मेरा विभाग में इसका किसान गवाह है और बेहतर क्वालिटी आपने दी। छोटा सा मेरा जरूर निवेदन रहता है कि कभी कभी ऐसी वैरायटी आती है जिसके बारे में ना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ना विभाग जानता, और वो किसान के खेत पे जाती है। तो जब तक जिस बारे में पूर्ण ज्ञान न हो, पूर्ण जानकारी न हो, हमारे वो सुटेबल होगी या नहीं होगी, फिर कई बार कंप्लेंट आती है वाद विवादी, तो फिर वो कहावत होती है हम तो व्यापारी हैं फिर भी चोर कहते हैं कि सही यदि सलाह सही कह रहे 100 रन किसान तक नहीं ले जा पाए तो हमें भी कहीं नहीं जा देखने को मिलता है। जब कलेक्टर पूछता क्यों भाई ये वैरायटी इस फील्ड में कैसी देगी आपके हिम्मत, जब इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, आपके व्यापारी को जानकारी तो किसान तक कैसी है। तो मेरा अनुरोध है कि जो चीज़ भी सामग्री किसानों तक जाए और बेहतर आप काम कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर काम करेंगे अभी आगे भी, और वो उच्च गुणवत्ता की हो, उस कहीं किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे, मेरा सबसे आग्रह है। दूसरी बात, जहाँ तक नियम कानून और एक्ट है, ये तो शासन के हाथ में नहीं होता। जैसे जैसे उस पर बदलाव आता है वैसे वैसे हम पालन करने के लिए मजबूर होते हैं, उसी घड़ी पे काम करते हैं। जैसा कहा कि वास्तव में हम भी समझते हैं कि यदि वो सील पैक हो रही है और हमें सैंपल लेने गए, अब वो माल सैंपल से पास हुआ है तब तो मार्केट तक आया, और फिर रीसैंपल पे एक तरह से कहना चाहिए कि जब हम सैंपल ले गए और लेबोरेटरी से खेल कर हो गया है तो उस पर व्यापारी का बेचारे का क्या दोस्त जो सील बंद बोली लिया वो बेचा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गई है, अब शुरुआत हो गई। इस साल आपको मालूम होगा, यदि जुड़े हुए बातों से भी बहुत सारी FIR कंपनी के खिलाफ हुई इस साल, क्यों नहीं चिंबाड़ा बालाघाट बहुत सारी चीजें हुई। तो अब वो धीरे धीरे आ रहा है। तो हम तो देखते हैं FIR और लाइसेंस निलंबन या निरस्त की कार्रवाई सीधे न्यायालय है। हम अपना प्रकरण न्यायालय में जाए, आप अपना पक्ष न्यायालय में रखें। अब उससे जो है और मैं बेहतर यही प्रयास में रहता हूँ कि किसी के यहाँ जाके या 10 लोग बैठ के या पुलिस जाके किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा में आँच आए, ये मैं भी कभी नहीं चाहता। मेरा भी सिद्धांत है कि जो भी प्रकरण है न्यायालय सभी के लिए है, न्याय सभी के लिए आवश्यक है। मैं अपना पक्ष रखूँ, आप अपना पक्ष रखें। जो भी न्यायालय निर्णय देगा वो हमें आपको सबको मालूम है, पूरे समाज को मालूम है। जहाँ तक भय मुक्त वातावरण चाहते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि भय युक्त वातावरण नहीं है तो भय मुक्त वातावरण की क्या आवश्यकता है, मुझे ऐसा नहीं मालूम। लेकिन इस मंच पे और इस कार्यक्रम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कहीं न कहीं भय युक्त है, तब तो भय मुक्त की जरूरत है। मेरे संज्ञान में का ऐसा नहीं, इस पे से 50% लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं, क्योंकि एक आध कोर्स चलाया वो सभी बड़े लोग हैं। तो यदि अभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कहीं भय महसूस हो रहा है तो मैं तो सीधे बात करता हूँ, नहीं कहीं कोई बता दे। आज तक मेरे पास कभी भी 2 साल में एक कोई खबर नहीं आई कि कहीं भययुक्त महसूस होगा। यदि आए तो आने चाहिए, सबके माध्यम से आना चाहिए। आपका संगठन है, व्यापारी हैं, मित्र हैं, हम भी हैं, साथ में बैठे, कहाँ ऐसी कोई दिक्कत हो रही यदि है तो निश्चित रूप से कटिबद्ध है कि उस अव्यवस्था या उस परेशानी या उस कठिनाई को दूर करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। और आश्वासन देता हूँ कि जहाँ तक मेरा बस चलेगा, जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मेरा दायित्व है, जहाँ तक मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा पालन करने का प्रयास करूँगा। बस आपके सहयोग की अपेक्षा है कि आप भी उतने सहयोग करें। दूसरी बात, जहाँ तक रही बात की, अब तो ऑनलाइन ज़माना आ गया है, IT का ज़माना है। वो पुराना रजिस्टर, वो पाठशाला फटा जा रहा है, यहाँ इसको सीधे लगे यही था किया है, कोई नहीं किया। व्यापारी ने भी 1 साल बना दिया 15 साल पहले, तो जब भी कोई आता तो वो सर ये है रजिस्टर, एक लाइन लिखा है वो उसमें ये भी नहीं लिखा कि प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में तो इस प्रमाण के स्थिति से तक ये भी नहीं लिखा। तो निश्चित है अब IT के जाना मैं भी नहीं चाहता, लेकिन आपके लाइसेंसों में अनुदेश नहीं है कि आपको क्या क्या करना है।
यदि यहाँ लाने जाना तो मुझे ना फोन करके पूछना पड़े कि भैया रिपोर्ट दे दीजिए, बिजली दे दीजिए। आप मेल आ गई मेरी, आप सामान लाए हैं, आप हफ्ते की रिपोर्ट बनाइए, मेल कर दीजिए, इसी से पूछेगा कि मुझे घर बैठे मिल जाएगा और आपसे आगे तो समझ रहूँगा कि मुझे बिना कहे मेरी सारी जरूरत। लेकिन सालों साल 6 महीने किसी भी व्यक्ति की बताएं कि हम रेगुलर ऐसा काम कर रहे हैं जो हम आपको दे रहे हैं। जब चाहेंगे, जब भाई यदि हम आईडी पासवर्ड आपके पास है, आपकी लाइन है, तो यदि कहते हैं कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें, तो ऑनलाइन होने के लिए हमें भी कुछ चाहिए आपकी चीज़ देखने के लिए। कैसे देख पाएंगे? हम कहते हैं आपकी लाइन आपको देखना है कि कितने लोग इस बार है, तो जब हम लॉगिन पासवर्ड देंगे है तो ऑनलाइन कैसे देखेंगे? बताइए, कोई देख, कलेक्टर के अलावा कोई देख सकता हो या मेरे अलावा? तो वो सिस्टम दीजिए कि भाई ये मेरा ऑनलाइन पासवर्ड है, मेरी सारी फोटो है, देखिए मैं अपने कंप्यूटर अपने देखते जाऊँगा कि होते भैया यहाँ का ये दायित्व में कर्तव्य में नहीं है कि मैं बिजली रिपोर्ट जो है कि बना के मेरे तक बस कुछ नहीं करना। तो कहीं ना कहीं IT के ज़माने में होते हुए भी अभी हम पुराने ज़माने से 47 की कर रहे हैं, हम भी तो हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ आपसे, सभी होशियार नए ज़माने के हैं, यदि IT के ज़माने काम करें तो बेहतर तरीके से IT में भी काम करें। कहीं हमारी सहयोग की जरूरत है, हम आपका सहयोग करें, कहीं आप हमारा सहयोग करें। जब कभी दिक्कतें आती हैं तो हमेशा व्यापारी संघ का ही सहयोग होता है कि कब कोई दिक्कत आई, कैसे सारे चाहे फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे बीज के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए हो, तो आप लोग आगे आते हैं। और यहाँ तक कि मुझे अभी याद है पिछले साल कोरोना काल के संकट में जब कटाई की दिक्कतें आई और रस्सी लेने की जरूरत पड़ी तो बोले कि हार्वेस्टर तो हमारा कमाई हार्वेस्टर है, लेकिन रस्सी कहाँ से? सारी दुकानें बंद है, कोरोना है, अब रस्सी नहीं होगी तो क्या कैसे चलेगा? तो व्यापारी वर्ग ने कलेक्टर साहब ने कहा सर यदि आप चाहें आप परमिट करें, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन या प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो टाइम हिट कर देंगे, मैं आर्डर करता हूँ, किसानों की रस्सी मिलेगी, कटाई हो और हुआ तो व्यापारी वर्ग भी आगे। बिल्कुल सर, किसानों के लिए तो हम खोले बैठे, किसानों के लिए हमारी जिंदगी है, किसानों के लिए हम कामें कर रहे हैं, लेकिन यदि आप हमें सहूलियत है तो उनका ऑफियत बेहतर इस कोरोना काल संकट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने पर हर आदमी हार्वेस्टर बिगड़ गया, मान लीजिए अब हार्वेस्टर का पार्ट मिलता मार्केट में, कोरोना में आप लॉकडाउन है, अब बताइए वो पंजाब जाएगा कैसे जाएगा? कलेक्टर ने मेरे को बता दिया कि आप कृषि कार्य के लिए सारे लाइसेंस के लिए आपको आदेश करता हूँ, आवश्यकता अनुसार जिसको जहाँ सकता हूँ आप आदेश जारी करें, उनको प्रमाण पत्र दें। बिल्कुल पंजाब में हरियाणा ले जो शासन के निर्देश है उसका पालन करते हुए किया। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है, आज वो CM मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो हितग्राहियों के खाते में 2000 रुपये देते हैं एक से, तो अभी 700 पहुँचे हैं वहाँ पे, तो मुझे जाना है। मैं चाहता हूँ इस संघ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से या आपसी बातचीत के माध्यम से जो आपके सुझाव हो, मैं भी चाहता हूँ कि आपके सुझाव को अपने वरिष्ठ अधिकारी या अपने शासन स्तर तक भेजने का मैं प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से कई बार कहा कि जो भी समस्या आती हैं आपके किसान के बीच में, उस पर आप लिख के दें, हमेशा देते रहें। संघ है आपका, मैं संघ की बातों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है और निश्चित रूप से करते हैं, चाहे कलेक्टर के स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे संचालक, चाहे PS के स्तर पर, जो भी आपके सुझाव आएंगे ऐसे ऐसा सुझाव आए। और निश्चित रूप से जब 1 बार 2 बार 4 बार सुझाव जाते हैं तो उनमें से मनन होता है, और उसमें से यदि 12 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें मानने की पड़ती है, महसूस होता है कि ये मानने लायक। तो मैं ज़्यादा समय देते हुए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे भी आपने इस लायक समझा कि यहाँ पे मैं आ सकूँ, इतने लोगों को एक साथ देख सकूँ। वरिष्ठ अधिकारियों और सम्मानित संघ के वही अपना भी चाह रहा कि सब की सीख हो, तो प्रदेश स्तर की चीज़ें वो जानूँ, क्योंकि यहाँ का संकट बहुत बड़ा है, प्रदेश स्तर देश स्तर का, तो समय न होने का मैं क्षमा चाहूँगा। और मेरी कमी को मैं सीखने का है, नहीं तो पहले आप लोग बोलते मैं लाठी बोलता मैं सारी चीज़ें सीखता। थैंक यू। हाँ, उस पर मैं कहने वाला था, एक चीज से बात में सही चाहता हूँ, क्योंकि आपके जिला के अध्यक्ष संघ के नहीं उस बात को कहा, और उसको मैं पूर्णतः समझ कि अब IT के ज़माना में मैं नहीं चाहता कि आप कागज लिए फाइल लिए इस बाबू उस बाबू के पीछे घूमिए। सारे लोग जानते हैं कि लोक सेवा गारंटी है, बिल्कुल लिमिट टाइम में दिया जाएगा। एक बार गड़बड़ी होगी, मैं उस पर मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, मैं स्वतः उसको हैंडल करूँगा, अपने टीचर्स नीचर्स हैंडल करूँगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, स्वतः हैंडल करूँगा, क्योंकि हर काम चाहे कलेक्टर हो या DPR हो या कोई भी जिला कार्यालय का प्रमुख अधिकारी हो, हर काम नहीं करता, कोई ना कोई उसका असिस्टेंट रहता है, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर एडिटिंग सर्विस हो।
उसके लिए रहता है। लेकिन जब उसको महसूस होता है कि मेरा रिजल्ट शायद अच्छे से काम नहीं कर सकता, तो उसको अपने हाथ में लेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस भयमुक्त वातावरण से भयमुक्त वातावरण में जाएँ और बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन करना शुरू करें। अभी भी विंध्य में सिर्फ अधिक बातें हो रही है। मैं आपको एक बात और बताऊँ।